चैप्टर 3 वनस्पति जगत में सवाल से कितने सवाल पूछे गए हैं? 38 सवाल वाले चैप्टर से 38 सवाल पूछे गए। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उभयलिंगाश्रयी होता है? ये 2021 में पूछा गया है, काया होगा। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल कैराजीन उत्पन्न करते हैं? तो ये होगा लाल शैवाल। लाल शैवाल कैराजीन उत्पन्न करते हैं। तीसरा है, निम्नलिखित में से किस शैवाल में संचयी खाद के रूप में मैनिटॉल होता है? एक्टोकार्पस। और 24वां है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक कोशिकीय शैवाल का है? तो क्लोरेला और स्पाइरुलिना है। 5वां है, फ्लोरेडियम माड़ की संरचना किसके समान होती है? ये माड़ और सेलुलोस वाला सही है। 6वां, निम्नलिखित में से कौन सा गलत रूप में सुमेलित है? गलत रूप में ये सुमेलित है। एक कशाभिक युग्मक पॉलीसाइफोर्निया, ये गलत है। और जेमा धानी मार्केंसिया में होता है, ये सही है। द्विकशाभिक जल बीजाणु भूरे शैवाल होते हैं, ये भी सही है। एक कोशिक जीव क्लोरेला होता है, ये भी सही है। और गलत कथन को चुनिए। 7वां है, गलत कथन को चुनिए। इसमें से कौन सा गलत है देख लेते हैं। स्पोरोजोअनों में पदार्थ और खाद ग्रहण करने की संरचना, ये गलत है। ये तीनों सही है। छत्रकों का संबंध बेसिडियोमाइसीटीज से होता है। छत्रकों का संबंध बेसिडियोमाइसीटीज से होता है। और कवक और पादप जगत के सदस्य में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। और मोनेरा को छोड़कर सभी जीव जगतों की कोशिका में सूत्रकणिकाएं एक शक्ति गृह होती हैं। ये तीनों सही है, ये वाला गलत है। 8वां नंबर है जो 2017 में पूछा गया है, एक्टोकार्पस और फ्यूकस के जीवन चक्र क्रमशः कैसे होते हैं? एक्टोकार्पस और फ्यूकस के जीवन चक्र क्रमशः कैसे होते हैं? तो अगुणित द्विगुणितकीय अगुणित द्विगुणितकीय द्विगुणितीय। 9वां नंबर ये 2014 में पूछा गया है, वह कौन सा शैवाल है जिसे मानव के लिए खाद्य रूप में नियोजित किया जा सकता है? तो क्लोरेला। कारा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ऊपरी पूधानी और निचली अंडधानी। ऊपर का पूधानी और निचली अंडधानी। 11वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अकशाभिक युग्मकों की सहायता समयुग्मकता दर्शाता है? स्पाइरोगायरा। और 12वां, जीव और उसकी कोशिका भित्ति निम्नीकारक एंजाइम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शैवाल मिथाइलेज सही सुमेलित नहीं है। शैवाल मिथाइलेज और ये तीनों जो हैं ये सुमेलित हैं। पादप कोशिकाएं सेलुलोस, कवक काइटिनेज, जीवाणु लाइसोजाइम। 13वां नंबर, समयुग्मक अवस्था के साथ अकशाभिक युग्मक किसमें पाए जाते हैं? स्पाइरोगायरा में। 14वां, निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा एक गलत मिलाया गया है? तो ये होगा वाटर हाइसिंथ। ऊपरी भूस्थली ये गलत मिलाया गया है और ये सही है तीनों। पेनिसिलियम कोनिडिया से, बरायोफिलस किसलय पत्तियों के मुकुल से, अवेग पत्र प्रकलिकाओं से। ये 2010 में पूछा गया है। एल्गी। 15वां नंबर, एल्गी शैवाल में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज, गैलेक्टेंस और मेनान्स का। और 16वां नंबर है, मैनिटॉल किस एक के भीतर संचित होता है? फ्यूकस के। और 17वां नंबर है, एलनस के मूल ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा संपन्न होता है? तो ये है फ्रेकिया द्वारा संपन्न होता है। और 18वां नंबर, यदि आपको विभिन्न शैवाल को स्पष्ट समूहों में वर्गीकृत करने को कहा जाए तो आपको निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण चुनना चाहिए? कोशिका में पाए जाने वाले वर्णकों के प्रारूप। और 19वां नंबर, स्पाइरोगायरा में लिंगी प्रजनन विकास का लक्षण है।
क्योंकि यह प्रदर्शित करता है कायिक रूप में विभेदित जनन। कायिक रूप में विभेदित जनन। फ्लोरिडियम 20वां नंबर फ्लोरिडीन मंड किसमें पाया जाता है? ये रोडोफाइसी में। फ्लोरिडीन मंड किसमें पाया जाता है? रोडोफाइसी में। 21वां एक शोध के छात्र में कुछ शैवाल संग्रह किया और पाया कि इनकी कोशिकाओं में क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल बी के साथ साथ फाइकोइरिथ्रिन भी उपस्थित है। यह शैवाल किसका सदस्य है? रोडोफाइसी का। अब 22वां नंबर स्तंभिका एक विशिष्ट संरचना है जो किसके स्पोंजियम में पाया जाता है? राइजोपस के। यूलेथ्रिक्स का वर्णन 23वां नंबर यूलेथ्रिक्स का वर्णन किया जा सकता है। तंतुवत शैवाल जिसमें फ्लैजिला युक्त प्रजनन अवस्था उपस्थित है। 24वां नंबर भूरे शैवाल का मुख्य लक्षण है फ्यूकोजैंथीन। 25वां यूलेथ्रिक्स के तंतु बनते हैं आइसोगेमिट से। 26वां एक ऐसा शैवाल जिसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है क्लोरेला। 27 नीले हरे शैवाल किसमें आते हैं? पूर्व केंद्र की जीव में। 28वां यूलेथ्रिक्स की सबसे निचली कोशिका क्लोरोफिल का अनुपस्थित होना प्रदर्शित करता है। श्रम विभाजन का आरंभ। 29वां नंबर अगर को व्यावसायिक स्तर पर प्राप्त किया जाता है लाल शैवाल में। 30वां नंबर है क्लोरोफाइसी में लैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है? आइसोगैमी, अनआइसोगैमी तथा ऊगैमी। 31वां नंबर इसमें से कौन सा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? स्पाइरोगाइरा। 32वां यूलेथ्रिक्स स्पाइरोगाइरा में अर्धसूत्री विभाजन किस समय होता है? तो जाइगोस्पोर के अंकुरण के समय। 33वां क्लेमाइडोमोनास का हरित लवक होता है कप के आकार का। 34 पाइरेनाइट किसके निर्माण का केंद्र है? मंड का। 35 ऐसा पौधा जिसमें बीजाणुद्भिद पीढ़ी युग्मनज द्वारा प्रदर्शित होता है क्लेमाइडोमोनास। 36 स्पाइरोगाइरा में सूत्र युग्मक स्पाइरोगाइरा में सयुग्मन से या ये कट गया निषेचन से क्या बनते हैं? जाइगोस्पोर। और 37वां नंबर है क्लेमाइडोमोनास में सबसे सामान्य लैंगिक प्रजनन है आइसोगैमस। 38 क्लेमाइडोमोनास में लैंगिक प्रजनन में दो कोशिकाएं संलयित होती हैं, इसे कहते हैं होलोगैमी। दूसरा टॉपिक ब्रायोफाइटा से 26 सवाल पूछा गया है। जेमी किसमें पाए जाते हैं? कुछ लिवरवर्ट में। जेमी लिवरवर्ट में पाए जाते हैं। और 40वां नंबर ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में नर युग्मकोद्भिद के अभिगमन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जल की। 41वां पिट बनने के लिए कौन सा उत्तरदायी है? स्फेग्नम। 42 नंबर नीचे दिए गए चित्र में निरीक्षण कीजिए तथा यह सही विकल्प चुनिए जिसमें सही 4 ABCD ठीक पहचाने गए हैं। तो इसमें यह है ए का स्त्रीधानी, बी का मादा थैलस, सी का जेमा कप और डी का मूलाभास। और ये है 43 नंबर। नीचे दिए गए 4 कथनों में विचार कीजिए कि वे सही हैं या गलत। तो इसमें होगा ए और डी। मांस की तुलना में लिवरवर्टस में स्पोरोफाइट अधिक विकसित होता है। डी का है पाइनस में नर तथा मादा शंकु अलग अलग पेड़ों पर लगते हैं। 44वां स्त्रीधानी धर किसमें पाया जाता है? मार्केंसिया में। ब्रायोफाइट के 45वां ब्रायोफाइट के गैमीटोफाइट की तुलना में संवहनी पौधे के गैमीटोफाइट होते हैं, आकार में मोटे तथा बड़े लैंगिक अंगों सहित। 46वां नंबर निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम बीजाणुकी होता है? तो साल्विनिया विषम बीजाणुक होता है। 47 मांस में स्पोरोफाइट होते हैं, आंशिक रूप से युग्मकोद्भिद पर परजीवी हैं। 48 पीट मांस का उपयोग फूल तथा जीवित पौधों के पैकिंग में किया जाता है तथा उसे दूसरे स्थान पर भेजने के लिए किया जाता है क्योंकि यह आर्द्रताग्राही हैं। और 49 फ्यूनेरिया का पुमड़ू होता है सीलिया युक्त। 50 ब्रायोफाइटा बना होता है
छोटा बीजाणुद्भिद जो सामान्यतः युग्मकोद्भिद पर परजीवी होता है। और 51 ब्रायोफाइटा के संबंध में क्या सत्य है? उपरोक्त सभी सही है। इनमें आर्किगोनिया स्त्रीधानी में पाए जाते हैं, इनमें हरित लवक पाए जाते हैं, ये थैलाभ होते हैं, ये सब सही है। 52 नंबर द्विशाखित शाखाएं पाई जाती हैं फार्माकेसिया में। 53 ब्रायोफाइटा जल पर निर्भर करता है क्योंकि शुक्राणु आसानी से स्त्रीधानी के अंडाणु तक पहुंच सकता है। 54 ब्रायोफाइटा अन्य शैवाल से पृथक किया जा सकता है क्योंकि इनमें स्त्रीधानी पाई जाती है जिसमें एक बंध कोशिका का बाहरी जैकेट होता है। 55 पादप जगत का उभयचर है, सरल आंतरिक संरचना वाले ब्रायोफाइट्स। 56 मांस का शरीर है, प्रभावी दीर्घजीवी युग्मकोद्भिद के साथ बीजाणुद्भिद। 57 ब्रायोफाइट का विशेष लक्षण है बीजाणुद्भिद का युग्मकोद्भिद से जुड़ा होना। 58 नंबर पादपों का ऐसा समूह जो बीजाणु तथा भ्रूण बनाता है लेकिन जिसमें संवहन उत्तक तथा बीज नहीं होते हैं, ब्रायोफाइट में नहीं होते हैं। और 59 फ्यूनेरिया तथा सिलेजिनेला में क्या सामान्य नहीं है? जड़ सामान्य नहीं है। और 60 नंबर ब्रायोफाइटा उभयचर है क्योंकि उनमें लैंगिक प्रजनन में जल की एक परत की आवश्यकता होती है। 61 प्रोटोनीमा किसके जीवन चक्र में आता है? फ्यूनेरिया के। 62 एपोफाइसिस फ्यूनेरिया के कैप्सूल में है, निचले भाग में। 63 मांस का पेरिस्टेम भाग लेता है बीजाणु प्रकीर्णन में। 64 फ्यूनेरिया तथा टेरिस दोनों के शुक्राणु टेरिस के स्त्रीधानी के समीप एक साथ मुक्त होते हैं, केवल टेरिस के शुक्राणु अंदर प्रवेश करते हैं क्योंकि टेरिस के धानी रासायनिक पदार्थ स्रावित करता है जिससे टेरिस के शुक्राणु आकर्षित होते हैं। तीसरा टॉपिक है टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट से 24 सवाल पूछे गए हैं। 65 पॉइंट है। विकासात्मक दृष्टि से जनक जीवाणु उद्भिद में मादा युग्मकोद्भिद के साथ विकासशील तरल भ्रूण को कुछ समय के लिए धारण रखना पहली बार किसमें देखा गया था? टेरिडोफाइट में। 66 विशिष्ट श्वसन मूलों के उत्पन्न करने वाले तथा सजीव प्रजनता दर्शाने वाले पादप निम्नलिखित में किसमें संबंधित हैं? लवणोद्भिद में। 67 निम्नलिखित में से कथनों वाले ए और ई को पढ़िए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का सही उत्तर दीजिए, मतलब प्रश्न का उत्तर दीजिए। ए और ई को पढ़ लीजिए, इसमें से सही उत्तर देना है तो होगा 3। और 68 नंबर नीचे दिए गए 5 कथन ए और ई को पढ़िए और जिसमें से उसके आगे पूछा गया उत्तर दीजिए। ए और ई पढ़ लीजिए, उसके आगे जो उत्तर दिया गया उसको बताना है। तो इसमें होगा दूसरा नंबर, गिनगों में नर युग्मकोद्भिद स्वतंत्र नहीं होता। ए को पढ़ लीजिए, फिर ई को पढ़ लीजिए। निम्नलिखित 69 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक जोड़ा गलत मिलाया गया? गिनगो स्त्रीधानियाँ, ये गलत मिलाया गया है, ये सब तीनों सही मिलाया गया है। साल्विनिया का प्रोथैलस, वायरॉइड्स का आरएनए, सरसों सहाय कोशिकाएं। 70 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बीज प्रवृत्ति का प्रारंभ टेरिडोफाइट्स में खोजा जा सकता है, ये वाला सही है। 71वां सवाल, जब समझा जाता है कि बीज बनने में विकास में सिलेजिनेला तथा साल्विनिया का महत्वपूर्ण चरण दर्शाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि भ्रूण मादा गैमीटोफाइट में विकसित होता है जो जनक स्पोरोफाइट पर बना रहता है। 72 निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रिप्टोगैम वर्ग में आता है? तो इक्विसीटम में। 73 किसी संवहनी क्रिप्टोगैमी के प्रोथैलस में पुंगड़ू तथा अंड
अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप स्वनिषेचन नहीं होने दिया जाता। 74 निम्नलिखित में से किस एक समुच्चय के तीनों में कशाभयुक्त नर युग्मक पाए जाते हैं? रिक्सिया, ड्रायोप्टेरिस तथा साइकस। 75 कुछ लिवरवर्ट में बीजाणु परिकीर्णन में क्या चीज सहायक होते हैं? तो इलेटर। और 76 स्तंभ फर्स्ट और सेकेंड को मैच करिए। पेरिट्राइकस, पेरिट्राइकस का क्या होगा? इस्चेरेचिया कोलाई। जीवाश्म मतलब जीवित जीवाश्म का होगा जिंगो। राइजोफोरा का क्या होगा? राइजोफोरा का क्या होगा? ओल्फिया। राइजोफोरा का ओल्फिया। सबसे छोटा फूल वाला पौधा, सबसे छोटा फूल वाला पौधा क्या होगा? नहीं, ये गलत हो गया, फिर से देख लेते हैं इसको। पेरिट्राइकस फ्लेजलेशन, पेरिट्राइकस फ्लेजलेशन क्या होगा इसका? इस्चेरेचिया कोलाई। जीवित जीवाश्म होगा जिंगो में। और राइजोफोर होगा सिलेजिनेला में। सबसे छोटा फूल वाला पौधा जो है ओल्फिया है। सबसे बड़ा बहुवर्षीय शैवाल, सबसे बड़ा बहुवर्षीय शैवाल मैक्रोसिस्ट होगा। 77 पॉइंट, इनमें से कौन पत्तियों के शीर्ष द्वारा कायिक वर्धी प्रजनन करते हैं? टहलने वाला फर्न। 78 पौधे जो बीजाणु द्वारा प्रजनन करते हैं जैसे मांस तथा फर्न को क्या कहते हैं? स्पोरोफाइट। 79 निम्नलिखित में से कौन सा पादप जोड़ा बीज नहीं बनाता है? फर्न तथा फ्यूनेरिया बीज नहीं बनाता है। 80 फर्न में अर्धसूत्री विभाजन होता है बीजाणु के निर्माण में। ऐसे पौधों को आप कहाँ रखेंगे वर्गीकरण में जिसमें संवहन ऊतक हैं लेकिन बीज नहीं होते? टेरिडोफाइट। 82 टहलने वाला नाग फर्न को क्यों दिया गया है? इसके कायिक प्रजनन पत्ती के शीर्ष द्वारा होता है। 83 बहुकोशिकीय शाखित मूलाभास तथा पत्रीयुक्त युग्मकोद्भिद किसके द्वारा लक्षण है? कुछ ब्रायोफाइटा के। 84 इनमें से एक किसके परिपक्व कैप्सूल के परिपक्व बीजाणु के साथ इलेटर होते हैं? जो बीज मार्केंसिया होगा। चौथा पॉइंट, जिम्नोस्पर्म से 41 सवाल पूछे गए हैं। स्ट्रोबिलाई 89 सवाल है। स्ट्रोबिलाई या शंकु किसमें पाए जाते हैं? इक्विसिटम में। 90 पाइनस के बीज कवक के सहयोग के बिना अंकुरित और स्थापित नहीं हो सकते हैं, यह किस कारण होता है? इसका कवक मूल माइकोराइजा के साथ अनिवार्य संबंध है। 91 का है, निम्नलिखित में से किसमें उसके जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्पन होता है? बास स्पीशीज से। 92 है, निम्नलिखित में से किसमें केंद्रक संलयन तथा अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात बीजाणु बहिर्जात रूप में उत्पन्न होते हैं? एगैरिकस। 93 सपक्ष परागकण किसमें होते हैं? आम में। 94 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अनावृत बीजियों में बीजांड अंडाशय भित्ति द्वारा परिबद्ध नहीं होते हैं। 95 एक आवृत बीजी पादप में कार्यशील गुरु बीजाणु से क्या विकसित होता है? भ्रूणकोश। निम्नलिखित में से बेमेल को चुनिए, जो बिना मेल के हैं उसको चुनिए। पाइनस एक लिंगाश्रयी होता है, ये सही कथन चुनिए। 97 का सही कथन चुनिए। सिकोया सबसे लंबे वृक्षों में से एक है। 98 नीलहरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया धान के खेतों के अलावा किसके कायिक भाग के अंदर भी पाए जाते हैं? साइकस के। 99 साइकस तथा एडिएंटम किस एक के होने में एक दूसरे के समान होते हैं? गतिशील शुक्राणु के। 100 गैमेटोफाइट युग्मकोद्भिद एक स्वतंत्र पीढ़ी अवस्था है पाइनस का। 101 निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगाश्रयी है? तो पाइनस होगा।
102 निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा मरुस्थल पौधा है जिसका स्तंभ चपटी हरी मांसल संरचना में परिवर्तित हो जाता है? ओपेंशिया में। 103 का ABCD की जांच करिए, मतलब जिसमें दिए गए विकल्प में A और B और C D का किसका चित्र है, तो ये होगा सिलेजिनेला का, ये है इक्विसीटम, ये है वोल्वीनिया, ये है जिंको, ये है वाल्वीनिया, ये है जिंको का। 104 निम्नलिखित में से किस एक में नर और मादा युग्मक उद्भिद स्वतंत्र एवं स्वच्छंद जीवन यापन करने वाले होते हैं? तो स्फेग्नम होगा। और 105 हाइपैथोडियम प्रकार के पुष्पक्रम से बनने वाले फल को क्या कहा जाता है? साइकोनस। 106 निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा उभयलिंगाश्रयी है? पाइनस। 107 निम्नलिखित में से किस एक विकल्प में ऐसे दो मुख्य लक्षण दिए गए हैं जिनके आधार पर नेटम को साइकस तथा पाइनस का अलग पहचाना जा सकता है और साथ ही जो उसकी आवृत्तियों के साथ बंधुता दर्शाते हैं? तो होगा वाहिका तत्वों की उपस्थिति तथा स्त्रीधानी की अनुपस्थिति। 108 निम्नलिखित में से किस एक में नर और मादा युग्मकोद्भिद स्वतंत्र अस्तित्व वाले आच्छाद्य जीवी नहीं होते हैं? सेट्रस। 109 अनावृत बीजियों में परागकक्ष क्या होता है? बीजांड के भीतर की एक गुहा जिसके भीतर परागकण के बाद पराग भंडारित किए जाते हैं। 110 कोनीफर घास से विभेदित है क्योंकि निषेचन से पहले भ्रूणपोष बनते हैं। 111 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवाश्म है? साइकस। 112 नंबर निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही रूप में स्पर्मेटोफाइटा में आता है जो वर्गीकरण की एक पद्धति पर आधारित है? पाइनस तथा साइकस। और 113 निम्नलिखित में से कौन सा पौधा बीज बनाता है लेकिन फूल नहीं? तो यह है पाइनस। 2001 में जो पूछा गया 114 नंबर, साइकस में दो बीजपत्र होते हैं लेकिन आवृतबीजी में नहीं रखे गए हैं क्योंकि नग्न बीजांड होते हैं। 2000 में जो पूछा गया है 115 नंबर, सबसे बड़ा बीजांड, सबसे बड़ा नर तथा मादा युग्मक तथा सबसे बड़ा पौधा किसमें पाया जाता है? आवृतबीजी में। एंजियोस्पर्म से 5 सवाल पूछे गए हैं। 131 बहुकोशिकीय कवकों, तंतुमयों, शैवाल तथा मांसों के प्रोटीनिमा में निम्नलिखित में कौन सी एक चीज समान होती है? खंडन द्वारा गुणन। 132 आवृतबीजियों में कार्यशील गुरु बीजाणु से क्या विकसित होता है? भ्रूणकोष। और 133 निम्नलिखित में से किस एक का जीवन चक्र अगुणित प्रकार का होता है? आस्टिलैगो। 134 आवृतबीजियों में मुख्य रूप से पौधे प्रभावी होते हैं क्योंकि इनमें विभिन्न आवासों में अनुकूल की क्षमता होती है। 135 निम्नलिखित में से कौन सा आवृतबीजी में बिना अपवाद के होते हैं? द्विनिषेचन। चैप्टर खत्म।